मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मार्च माह के सेकेंड लास्ट वीक 17 मार्च से लेकर 23 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस अवधि में देखने को मिलेगा कोई चमत्कार, या करें अभी इंतजार। वैसे मार्च माह के अंत में बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। वह समय अधिक दूर नहीं है। बहुत जल्द कर्मफल दाता शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। फिर नए समीकरण बनेंगे जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। राशि परिवर्तन करने से पहले जाते जाते शनिदेव कोई कमाल कर सकते हैं, इसलिए यह समय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इस सप्ताह के बाद सीधा कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। तब तक गोचर में सभी ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। पूरे सप्ताह आक्रामक, क्रोधी, लड़ाकू, क्रूर और गर्म ग्रह मंगल आपकी राशि पर संचार करेगा। केतु चतुर्थ भाव तो कर्म भाव पर 4 ग्रहों सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का संचार अत्यधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। यानी नवम भाव तो गुरुदेव 12वें भाव पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा पंचम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, लेकिन आपको अपने क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। पूरे सप्ताह चंद्रमा का शुभ गोचर भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा। आरोग्यकारक सूर्य का कर्म भाव पर राशि स्वामी बुध के साथ युति योग शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। पर क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो इस सप्ताह भी पंचम भाव के स्वामी शुक्र का कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार शिक्षा के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। सूर्य का कर्म भाव पर संचार सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। चंद्रमा भी पंचम भाव से अपना सफर शुरू करेगा, जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों के साथ साथ शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगा। पूरे सप्ताह प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा भी प्रेम प्यार भाव से अपना सफर शुरू करने जा रहा है। प्रेमियों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी, तो पूरा सप्ताह अच्छा बना रहेगा। कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। सिंगल दोस्तों के भी कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। प्रेमियों के प्रेम संबंध तो आनंदमय बने रहेंगे, लेकिन शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह भी मंगल की दाम्पत्य भाव पर क्रूर दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर सकती है। क्रोध की अधिकता से दाम्पत्य सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव के सहयोग में पहले से कमी बनी हुई है। इस सप्ताह भी वह कमी बनी रहेगी, इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा दाम्पत्य भाव पर संचार करेगा, इसलिए वीकेंड दाम्पत्य जीवन के संबंध में सुखमय बना रहेगा।
चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार पति पत्नी में परस्पर प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बेहतर सुख का आनंद प्रदान करेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नज़र डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मन करक चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह भी आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी शनि सूर्य की किरणों से अस्तवस्था में संचार करेगा। इसलिए शनि की कमजोर स्थिति भाग्य में कमी का कारण बन सकती है। लेकिन आप भी भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। ब्रह्मांड के अधिकांश महत्वपूर्ण ग्रहों का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। आपको कर्म योद्धा बनाएगी। आप भाग्य से आगे कर्मों को रखेंगे, कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे, नए आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन सूर्य और राहु का युति योग ग्रहण लगाने का कार्य भी कर सकता है। इसलिए आपके बढ़ते प्रभाव से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। वह षड्यंत्र रच आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इसलिए सतर्क भी बने रहें। व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पूरे सप्ताह व्यापार कारक बुध का सरकार कारक सूर्य के साथ कर्म भाव पर युति योग सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। सरकारी नीतियों से कार्य व्यापार में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सरकारी सहयोग से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। इस सप्ताह भी संतान भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा भी इस सप्ताह संतान भाव से अपना सफर शुरू करेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा की संतान भाव से शुरुआत इस सप्ताह संतान के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा करेगी। संतान के नाम कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनके लिए चंद्रमा की यह स्थिति धनदायक रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की स्थिति का लाभ मिलेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा की लाभाप्रद दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति धनदायक रहेगी। निवेश कार्यों से धन लाभ के मौके मिलेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो करने के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना हुआ है। सूर्यदेव का आशीर्वाद सरकारी कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा पंचम भाव पर संचार करेगा। फिर 19 मार्च की दोपहर के 2:06 पर राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप इस भाव पर भी चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। शत्रु दबे रहेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। कार्य व्यापार की प्रतिस्पर्धा में भी आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह मनमुटाव दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। उनके माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सप्ताह के वीकेंड में सैटरडे अर्ली मॉर्निंग
आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश कर चुका होगा, जो वीकेंड को खुशनुमा बना देगा। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। भोग विलासतापूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा बिस्तर सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। चंद्रमा की यह स्थिति लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनाएगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। चंद्रमा की अति उत्तम स्थिति के साथ इस सप्ताह के वीकेंड का समापन होगा। नेक्स्ट वीक कर्मफलदाता शनिदेव भी तैयार है कर्म भाव में प्रवेश करने के लिए। फिर कर्म भाव पर 5 ग्रहों का संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। यह मजबूती यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।